दिल्ली के पास हरियाणा के मूर्थल में हुए कथित गैंगरेप की खबर के बाद एक महिला ने अब पुलिस में गैंगरेप की शिकायत दर्ज की है। 7 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया गया है। पहली बार है कि कोई शिकायतकर्ता सामने आया इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि डीआईजी राजश्री सिंह ने यह भी कहा है कि यह पारिवारिक झगड़े से जुड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि महिला ने जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया उसमें उसके देवर का भी नाम है। ये जब गैंगरेप हुआ तो उन्होंने 7 मेंबर के अपने नाम लिखवाए हैं जहाँ पे वो रहती थी। सभी को जानती है वो जो सभी 7 जने को वो जानती है। बाय नेम जानती है, उसने बाय नेम बताए हैं। शी वेंट टू हरिद्वार गई थी। वहां से वापसी में आते हुए वो कह रही है कि मेरी बस खराब होगी। बस खराब होने के बाद उसने वैन ली। वो मूर्थल के आसपास जो है वो जब आई तो क्योंकि वैन में आई थी, वो वहां से बस खराब होने के बाद कुछ देर पैदल चली है, फिर वैन में आई है। वैन में उसने देखा कि और भी बहुत सारी लेडी सवारियां थी और वो उनके साथ बैठ गई। उसके बाद जो है यहाँ पे मूर्थल के पास उनको रोक लिया गया और उसके साथ गैंगरेप हो गया। उसमें उसका देवर भी शामिल है, ऐसा बताया। हाँ, उसने ऐसे बताया। वो 7 लोग क्या उसके साथ वैन में थे या बाहर की गाड़ी को तोड़? नहीं, बाहर थे, वो बाहर थे। और 7 को जानती है वो? 7 को जानती है। और महिलाएं जिनके साथ भी कुछ बताया उसने यही बताया कि सब महिला भागने लगी, वो उनको उठा के कहीं कहीं ले गए। कहते सब चिल्ला रहे थे, कुछ मतलब लोग आके देवर। उसने जब उनका गैंगरेप हो चुका तब उस कहते कि मेरे फेस से जब उन्होंने देखा उसको लगा कि ये तो हमारी ही जाटनी है, ये तो गलत हो गया हमारे से। तो उसके बाद वो उन्होंने लड़की को छोड़ दिया और उसके बाद वो उसने ये स्टेटमेंट दी कि वो हमें खुद बॉर्डर तक छोड़ के आए हैं। व्हाट शी टोल्ड जी, क्योंकि वो कहते वो खुद ही कह रहे कि वो मैं उनको जानती थी और वो हमें जानते थे। मुझे जो प्राइमा फेसाई जो लगता है वो इसका कोई फैमिली का आपस में डिस्प्यूट लगता है, क्योंकि इसने ये बताया कि इसका देवर भी गैंगरेप में शामिल था। गांव का नाम क्या बताया था उसको? तो रहने वाली है और गांव उसको जाना था। गांव में उसकी ससुराल किराए पे रहती है। दरअसल ये जो बीप आपने सुनी वो हम आपको इसलिए नहीं सुना रहे हैं क्योंकि आमतौर पर, और ऐसा होना चाहिए और ये वादा किया जाता है कि अगर कोई इस तरह की शिकायत करता है, कोई रेप पीड़ित होता है, तो उसकी पहचान छुपाई जाती है। और इसी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग सामने आए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। लेकिन जो सामने आए उसकी पहचान इस तरह से सार्वजनिक कर दी गई है पुलिस की तरफ से।